नमस्कार दोस्तों। अगर आप आईएएस पीसीएस मास्टर चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता है कि मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें सब्जेक्ट वाइज हम देख रहे हैं कि किस विषय में किस तरह के क्वेश्चंस में कौन सी ट्रिक काम आती है, कहाँ पर कॉमन सेंस काम आता है, कहाँ पर यूपीएससी के पैटर्न की समझ काम आती है, ताकि आप उन प्रश्नों को भी हल कर पाएँ जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते या फिर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। आप सही निर्णय पे पहुँच पाएँ और आराम से प्रीलिम्स क्वालीफाई कर पाएँ। इसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे भूगोल की। देखेंगे कि भूगोल में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आप कन्फ्यूज़ हैं तो भी आप टिक लगा के आएँगे और सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन है। मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूँगा, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि कई बार मैंने बहुत सारी बातें समझा दी हैं। आपको पुरानी वीडियोज़ देखनी चाहिए, बहुत लाभ मिलेगा। सीधे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखिए, महासागर औसत तापमान, ओशन मीन टेम्परेचर जिसको ओटीएम कहा जाता है, उसके बारे में 2 कथन दिए गए हैं। साइंस वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो मैंने आपको याद दिलाया था कि जब इस तरह से कथन बनाए जाते हैं जिसमें यूपीएससी किसी चीज़ का माप दे रही है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, स्क्वायर फीट, सामान्य तौर पर देखा गया है कि यह कथन गलत होता है। कथन मतलब ये जो आंकड़ा, ये जो आंकड़ा ही कहेंगे, मतलब मीटर में जो भी, किलोमीटर में जो बात लिखी गई है, ये गलत होती है। योजनाओं में भी कई बार ऐसा होता है कि 40,000 करोड़ को अगर मान लीजिए कोई योजना है, इतना 40,000 करोड़ तो ज़्यादा हो गया, 4,000 करोड़ है, उसमें एक जीरो बढ़ा के 40,000 कर दिया या कम कर दिया एक, तो इस तरह के आंकड़े अक्सर गलत होते हैं। यहाँ पर ये तरीका अपना सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचने बैठ जाएँ, एक तो ये है कि आपने पढ़ा हुआ है, देखते ही समझ में आ गया कि नहीं हमने पढ़ा था कि यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर 129 मीटर लिख दिया, ये गलत है, वो तो ठीक है। लेकिन ये ट्रिक वहाँ काम आएगी जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है। बस याद है कि अगर किलोमीटर, मीटर इस तरह की बात यूपीएससी लिखती है तो बहुत संभावना है कि वो गलत होता है, तो आप इसके आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? इसके बाद एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसमें क्या दिक्कत है? बहुत कमाल की चीज़ है। और फ्लो में बहुत सारे कथन ऐसे बनाए जाते हैं ना कि अरे इतनी स्पीड में फिसलते हैं, मज़ा आ जाता है। बाद में लगता है कि यार ये क्या हुआ, गलती हो गई। ये फिसलने वाला क्वेश्चन था। मतलब अभी आप पढ़ेंगे तो फिसलेंगे नहीं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में फिसलने वाला क्वेश्चन था। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ मतलब साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती हैं। यहाँ पर दिक्कत क्या है? पछुआ हवाएं, अब मुझे थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा ऐसे। ये इक्वेटर है, इक्वेटर से यहाँ के बीच में ये जो हवाएं ऐसे चलती हैं, पूरा भूगोल में मैंने पढ़ाया है, ये पूर्वा हवाएं कहलाती हैं, व्यापारिक हवाएं भी कहते हैं। इस जगह पे भी कुछ हवाएं चलती हैं, कुछ नहीं, एक बेल्ट बना हुआ, ये हवाएं इधर चलती हैं इस डायरेक्शन में, ये पछुआ हवाएं कहलाती हैं। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से, मान लीजिए कि ये इक्वेटर है 0, ये मान लेते हैं 30 डिग्री नॉर्थ, ये ग्लोब है पूरा, यहाँ से 60 डिग्री साउथ तक साल भर क्या पूरे इस रेंज में हवाएं चलती हैं पछुआ? नॉर्मली हम इस पर ध्यान नहीं देते और गलती हो जाती है। यहाँ यूपीएससी ने चालाकी की है। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता हो तो आप गेस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी यहाँ पे जो माप बताई है वो गलत है। जहाँ भी इस तरह के नंबर्स वाले जो आंकड़े होते हैं ना, अक्सर गलत होते हैं। मैं यही याद दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वहाँ पर आपको कुछ और क्लियर होगा। रुक जाइए एक सेकंड। हाँ, यहाँ देखिए, इस कथन में आपको क्या दिख रहा है? ज़रा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। जेट प्रवाह के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर लिखा गया है केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। अच्छा, हर विषय में हम बात कर रहे हैं कि जहाँ भी एक्सट्रीम हो, नॉर्मली ये बात आपको पता होती है, तो केवल उत्तरी गोलार्ध में ही जेट स्ट्रीम बहती हैं। ये तो भूगोल पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति थोड़ा बहुत भी जानता है भूगोल के बारे में, कहेगा नहीं नहीं गलत है। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड आप जानते हैं ना, हटा दिया, जहाँ जहाँ एक है वो नहीं होगा क्योंकि ये गलत है, ये 2 बच गए। अब
इसमें एक चीज़ और दिख रही है, दूसरा कथन आप ध्यान से देखिए। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब वही हम समझा रहे हैं। ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो ये क्लियर कर देते हैं, यूपीएससी में एक प्रॉब्लम यही है कि वो बहुत ही ख़राब ट्रांसलेशन करते हैं कभी-कभी। अभी तो थोड़ा ठीक हो गया। वाताक्षी का मतलब होता है चक्रवात की आँख, और चक्रवात की आँख का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे चक्रवात बना हुआ है, जो बीच का जो हिस्सा होता है ना, जगह खाली होती है, उसको हम चक्रवात की आँख बोलते हैं, और किनारे-किनारे का जो हिस्सा है ये वाला, इसको दीवार कहते हैं। यहाँ पर हवाएँ बहुत तेज़ी से चलती हैं। कुल मिला के इसी पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर कंट्राडिक्शन देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन मैंने एनवायरनमेंट में आपको दिखाया था। किसी भी व्यक्ति के ट्रिक को आँख बंद करके नहीं मानना चाहिए, और ये बात मैं पूरी ज़िम्मेदारी से समझता हूँ। इसीलिए मैं वैसे क्वेश्चंस पे दिखाता हूँ, जहाँ मुझे संभावना है कि अगर आप आँख बंद करके मेरी बात मान रहे हैं, तो आपको गलती का सामना करना पड़ सकता है। तो एक दूसरा पक्ष है, वहाँ थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। ध्यान दीजिए, मैंने अभी भी कहा कि केवल लिखा है, केवल उत्तरी गोलार्ध में एक्सट्रीम है, ये गलत हो जाएगा। केवल तो यहाँ भी लिखा है, हैं? केवल यहाँ भी लिखा है, कुछ चक्रवाती केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं, मतलब कुछ है, केवल कुछ ही ऐसे चक्रवात होते हैं जिनमें इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है कि बीच में चक्रवात की आँख होती है। ठीक है। उसके बाद से ये कथन लिखा गया है। तीसरे वाले पे बाद में बात करेंगे, पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। एक तो आपको समझ में आ गया कि ये वाला गलत है, ये वाला गलत नहीं है। वैसे आपने आंसर देख लिया है, खैर कोई बात नहीं। सामान्य तौर पर जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि चक्रवात एक साइज़ के नहीं होते हमेशा। कुछ ऐसे चक्रवात होंगे जो मान लेते हैं कि 500 किलोमीटर का एरिया कवर करेंगे, कुछ 1000। हालाँकि ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो बहुत कम रेंज कवर करते हैं। जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो लंबा रेंज कवर करते हैं। ये सब मैंने तुलना करके बताया था। उसमें वाताग्र बनता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वायुराशियों का मिलन होता है, ये सब हमने पढ़ा है और नोट में भी है आपके। खैर, तो ये जो चक्रवात हैं अलग-अलग साइज़ के हैं, इसीलिए कुछ में ये स्ट्रक्चर बनता है कि बीच में चक्रवात की आँख होगी, वहाँ बिल्कुल हवा नहीं चलती, एकदम शांति होती है, किनारे-किनारे हवाएँ तेज़ चलती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो सिर्फ़ केवल लगा देने से वो एक्सट्रीम नहीं हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। इस पूरी लाइन को पढ़ के आप समझिए कि ये किस तथ्य की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है? तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखिए कि कैसे एक ही बात में एक ही शब्द यहाँ पर लग रहा है तो ये एक्सट्रीम बन जा रहा है, और यहाँ पर लग रहा है तो ये एक तथ्य की ओर इशारा कर रहा है। थोड़ा-सा यहाँ सावधान होने की ज़रूरत है। रही बात तीसरे कथन की, ठीक है? मान लेते हैं कि चलिए मैंने बहुत समझाया फिर भी आपको, कहाँ गया जी? 1 मिनट रुकिए तो। हाँ, मैं क्या कह रहा था? फिर भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। तीसरे वाले को समझ लीजिए। अभी हम बात कर रहे थे ना कि कहीं पर कुछ इस तरह के आंकड़े दिए जाते हैं, तो गलत होते हैं। यहाँ पर यूपीएससी ने एक चालाकी की है, और ये चालाकी बहुत स्मार्ट मूव है। ये कई सब्जेक्ट्स में देखने को मिलता है। यहाँ पर ये वाली बात गलत नहीं है, खेल यहाँ पर है। सीधा मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूँ कि सीधा उल्टा हो गया है, सीधा उल्टा हो गया। हाँ, वही कह सकते हैं। मतलब इस चीज़ को सीधा ही एकदम ऐसे कर दिया है, बात ऐसे जा रही थी, घुमा के एकदम नीचे कर दिया। 10 डिग्री का अंतर होता है, लेकिन कम नहीं होता। यहाँ पर चक्रवात की वाताक्षी के अंदर, चक्रवात की आँख के अंदर ये जो हिस्सा है ना, ये बीच वाला, कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो है तापमान लगभग 10 डिग्री कम होता है आसपास के क्षेत्र से। मतलब ये जो दीवार वाली जगह है उससे 10 डिग्री कम होता है, ऐसा नहीं है। तापमान वहाँ ज़्यादा होता है। इस तापमान के ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, तभी तो हवाएं यहाँ पर आ रही हैं, और यहाँ पर आ रही हैं और जो है घूमते हुए आ रही हैं अपने उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, जो भी नियम है उसका, इसका नाम मुझे भूला, वो शब्द बड़ा अच्छा है, खैर जो भी। तो ये चक्रवात का सीजन हो रहा है, इसमें तापमान ज़्यादा है, इसीलिए फेरल का नियम है। तो उसके अनुसार वो घूमते हुए आती है, जो भी है। तापमान कम नहीं होता है, ज़्यादा होता है। मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ। तो इस
इस क्वेश्चन में 3 कथन हैं और तीनों को बहुत अच्छे से समझने लायक है, पैटर्न समझ में आएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगेन एक कमाल की चीज़ है। अरे हाँ, रुकिए। इसमें जो मैं दिखाना चाह रहा था कि 2 में नहीं समझ में आया तो क्या करें? तो मान लीजिए तीसरा आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर कुछ खेल हुआ है। मान लेते हैं कम वाले पे ध्यान नहीं गया और आपको 10 भी नहीं पता है कि 10 डिग्री 15 डिग्री का अंतर होता है, तो आपको लग रहा है कि शायद गलती होगा। गलती सही लेकिन आपने सही जगह निशाना लगा दिया, तो कम से कम आप इन दोनों को हटा सकते हैं, जहाँ-जहाँ 3 होगा। आप 50% में गेस कर सकते हैं। उसमें भी गेस करना आसान है क्योंकि जेट प्रवाह के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है तो आप जानते हैं कि दोनों गोलार्धों में जो है ये बहता है। इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूजन, अब इन्हीं दोनों में से चुनना है किसी एक को, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है? ये तरीका हो गया। इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है, बदला है। चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। अच्छा, जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। ये वाला कथन ना 2 बार पूछा गया, 2 प्रश्नों में। ये सेम कथन 2 बार पूछा गया, थोड़ा सा एक शब्द आगे पीछे हो गया होगा, लेकिन खेल तो आप समझ रहे हैं ना। यूपीएससी ने 2 तथ्य दिए हैं नंबर्स में। 4,000 मिलियन वर्ष से भी पहले पृथ्वी बनी थी। तो पृथ्वी की एज आपको दी गई है, आपको याद है पृथ्वी कब बनी थी? क्या यहाँ गलती हो सकती है? ऑक्सीजन 54% थी, क्या आपको याद है? इन दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, इसका हिसाब लगाया जाए, क्या मिल जाएगा? अभी तो हम हिसाब लगा सकते हैं, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में तो नहीं मौका है ना। वहाँ पे आप यही करेंगे कि ऐसे तथ्य हैं और क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मान के चल सकते हैं कि यार यहाँ 2-2 तथ्य दिए गए हैं, एक मान लेते हैं सही भी हो, दूसरा क्या पता गलत हो। और यूपीएससी ने जानबूझ के दिया है कि आप बैठ के सोचते रहिए, बाकी लोग आगे बढ़ें। तो अगर इसे हम गलत मान लें तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। बाकी बच गए आपके ए और सी। इनमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा के जब इस पे आप ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे कि भाई जब जीव पैदा हुए हैं तो वायुमंडल बदलेगा ही बदलेगा। अगर पेड़ एक पेड़ अगर उग गया तो वो पेड़ वायुमंडल से कार्बन को अपने अंदर सोख के अपना तना बनाएगा, पत्तियां बनेंगी। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड थी उसकी मात्रा, कुछ मात्रा तो इस पेड़ में आ गई ना, आई। तो इसकी वजह से आरंभिक वायुमंडल में कोई बदलाव हुआ, थोड़ा सा ही, एक ही पेड़ की वजह से, एक घास की वजह से कुछ तो हुआ, तो बदलाव हुआ है। तो ये तीसरा भी सही है। अगर तीसरा सही है तो इसके बारे में नहीं भी पता है तो भी जहाँ तीसरा सही है उसको सही करेंगे, एक अपने आप इसमें शामिल है। ये भी एक तरीका होता है। ये बहुत कमाल की चीज़ है, मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा, ये ट्रिक आपको काम आएगी एग्ज़ाम में। देखिए, मान लेते हैं आपने जान लिया कि ये गलत हो गया। ये 2 बच्चे हैं, इन दोनों में आप कन्फ्यूज हैं कि या तो ए होगा या फिर सी होगा। ए होगा तो केवल एक सही है, सी होगा तो एक के साथ 3 सही है। तो एक तो दोनों जगह है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो एक हर हालत में सही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ एक को लेंगे तो एक ही सही, एक और 3 को लेंगे तो इसमें तो है ही। अब हमें सारा ध्यान यहाँ लगाना है, इसके बारे में विचार करना है। ये अगर सही हो गया तब तो सी और ये गलत हो गया तो ए। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है, इस पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन और आ गया, एक सेकंड रुकिए। एक एग्जाम्पल में मेरे ध्यान में आ रहा है। आपने कभी ऐसा महसूस किया कि किसी ने कोई फ़ायदा आपको बता दिया है कि पानी पीने के बड़े फ़ायदे हैं, किसी दिन आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया हो और तबीयत अजीब सी हो गई हो, या फल खाना बहुत अच्छी बात है, आपने खूब फल खा लिए हैं फिर उसी से गैस की प्रॉब्लम होने लग रही है। किसी ने कह दिया कि टहलना बहुत अच्छी बात है, आप इतना टहल दिए कि अब 1 हफ्ते 10 दिन तक जाने का मन नहीं कर रहा है। या जिम करना बहुत अच्छी बात है, तो जिम में पहले ही दिन जाके हीरो बनने लगे, बाद में उठने लायक नहीं बचे। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जिसके फ़ायदे गिनाए जाते हैं और हम आँख बंद करके उसमें घुस जाते हैं, वो करने लग जाते हैं, नुकसान हो जाता है। इस क्वेश्चन को लेने का मतलब यही है, बहुत सोच समझ के इसको मैंने लिया है
कि मैं बता रहा हूँ कि यूपीएससी ने आंकड़े दे दिए, वो गलत हो सकते हैं, वो किस संदर्भ में दिए जा रहे हैं, वो मायने रखता है। यहाँ पर जो आंखें बंद करके, दिमाग बंद करके मेरी वीडियो देख रहे हैं कि बस ट्रिक सर बता रहे हैं कर लेंगे, उनके लिए खतरा है। अभी तक जो बातें मैंने बताई कि किसी चीज़ की दूरी बता दी गई, किसी चीज़ का रेंज बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक ये घटना होती है, उस बारे में ये जो कथन दिए गए हैं, ये किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात। 4 कथन, 5 कथन, 10 कथन, कितने भी कथन दिए गए हैं, 4 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा नहीं होते, मतलब जितने भी कथन दिए गए हैं, अगर यूपीएससी ये कह रही है कि ये कथन किसके बारे में कहे गए हैं, तो आपको वहाँ रत्ती भर भी ये सोचना नहीं है कि 80% लिखा है, क्या पता कि 90% हो। यहाँ पर 12% लिखा है, क्या पता 15% हो। भाई यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर अगर 1% भी लिखा होता तो इसको आप सही मान के चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी चीज़ की विशेषता बताई गई है, किसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है और वो आपको यहाँ है। इनमें से सोचना है कि किसके बारे में। यहाँ पर मान लीजिए 90% लिख दिया गया होता तो आप इस 90% पे विचार नहीं करेंगे, आप ये सोचेंगे कि इनमें से 90% वाला कौन है। ये अंतर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आंख बंद करके नहीं दौड़ना चाहिए। जो बातें मैं बता रहा हूँ उसमें अंतर भी समझते चलिए कि कहाँ पर, बस ये नहीं कि सर ने कह दिया है कि परसेंटेज या कुछ ऐसे लिखा हुआ है तो गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये किसी चीज़ के बारे में बताया गया है, किसी चीज़ की विशेषता बताई गई है। जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फसलों के बारे में खूब क्वेश्चंस आपने देखे हैं कि 150 सेंटीमीटर बारिश इसके लिए ज़रूरी है, 27 डिग्री तापमान होना चाहिए, ठीक है, 120 दिन का इसका टाइम है कि कोई फसल 120 दिन में तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर आप दिमाग लगाने बैठ जाएँ कि मास्टर ने कहा था कि ऐसे आंकड़े यूपीएससी गलत लिखती है, तब तो आप फँस जाएँगे। ये सब विशेषताएँ हैं किसी फसल की, आपको खोजना है कि किस फसल की बात हो रही है। वहाँ पर ये चीज़ काम नहीं आएगी, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं ट्रिक बता रहा हूँ, कंसेप्ट्स बता रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ, तो मेरी ज़िम्मेदारी है वो प्रश्न भी दिखाना जहाँ पर आप फँस सकते हैं, आँख बंद करके जाएँगे तो। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत मस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस में मैं आपसे बार-बार कहता हूँ कि बस एक कथन आपने श्योर कर लिया कि ये सही है या गलत है, 1 सेकंड में आंसर मिल जाएगा। 1 सेकंड नहीं 1 मिनट लग सकता है, ठीक है? देखिए, इसको समझते हैं। क्या कहा है? भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। क्या ये सही नहीं है? अभी भी हम पारंपरिक तरीके अपना रहे हैं बिजली के लिए, सामान्य सी बात है। दूसरा कथन, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध यूरेनियम का होना आवश्यक है। देखा, अभी इसके पहले परसेंटेज पे मास्टर कह रहा था कि यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है, ये किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही है, तो आपको विकल्पों पर सोचना है। अब यहाँ मास्टर कुछ और कहेगा, क्योंकि अब यहाँ पर एक आंकड़ा दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि 60% इसमें होता है, 20% इसमें होता है तो किसकी बात हो रही है, ऐसे नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि विद्युत उत्पादन के लिए जो यूरेनियम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 60% समृद्ध यूरेनियम का होना आवश्यक है। क्यों भाई? आपको कैसे पता 60% है कि 40% है कि 50% है? पढ़ाई की है? अगर आपने पढ़ा है तब तो आप जानते हैं, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर यूपीएससी जो परसेंटेज दे रही है, जो आंकड़ा दे रही है, उस पर डाउट किया जा सकता है। इसको आप लास्ट में कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कि समझ में नहीं आ रहा है ये 60 है कि कितना है, बस एक कथन मुझे समझ में आ रहा है, तो उसके आधार पे मान लीजिए आपने हिम्मत किया कि लास्ट में 5 मिनट बचे हैं और ये 60% पे मुझे डाउट है, कुछ और हो सकता है, तो इसको हम गलत मान लेते हैं। बस अब क्या, जब 2 गलत है तो जहाँ-जहाँ दोनों सही लिखा है वो पहले काट दीजिए। दोनों सही है, एक जगह व्याख्या, एक जगह व्याख्या नहीं है, बात खत्म। सही है ना? यहाँ सही लिखा है बस। यहाँ पर लिखा है कि कथन 1 सही है, 2 गलत है, हो गया। यहाँ कह रहा कथन 1 गलत है, 2 सही है, तो ये भी हो गया, सी आपका आंसर मिल गया। इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं, बस एक चीज़ कन्फर्म हो जाए कि ये सही है या गलत है, हो जाता है, ठीक है? इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए कि
हाँ, इस क्वेश्चन में कमाल की चीज़, वैसे तो आप जान गए हैं, मैंने बता दिया है ट्रिकी वाला, फिर भी बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बहुत लंबे समय से इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। हाल ही मेरे ख्याल से ये 23-24 में शायद पूछा गया होगा। अच्छा, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में है। अच्छा, साइंस वाला लेक्चर याद है? इसमें भी मैंने आपको दिखाया था, कई बार बताया है। क्या दूसरा सही हो सकता है? क्या पूर्व में है कि पश्चिम में है, ये सही हो सकता है। इस तरह से जो कन्फर्मेशन हो, थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। थोड़ा क्या आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मान के चलना चाहिए गलत है। अच्छा, पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। वाह, मान लेते हैं कि ये वाला कथन आपको डाउट में लग रहा है, कम से कम यहाँ तो दिमाग खुल जाना चाहिए। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे देश में सिर्फ एक ही ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है, और भी ज्वालामुखियाँ हैं जो मृत अवस्था में है। जैसे मान लीजिए, मतलब ज्वालामुखी का आकार नहीं दिखा है लेकिन ज्वालामुखी उद्गार जैसा कुछ है। ये जो काली मिट्टी जो फैला हुआ है ना दक्कन पे, वो भी ज्वालामुखी दरार से ही निकला हुआ था। इस पर भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, 3 तरह की ज्वालामुखियाँ होती हैं, हमने पढ़ी हैं। ये कह रहा है कि 1991 में उद्गार हुआ था और उसके बाद से निष्क्रिय बना हुआ है। अब बचपन से आप ये पढ़ रहे हैं कि बैरन द्वीप जो सक्रिय ज्वालामुखी है, लगातार वहाँ से लावा निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, तब तो ये गलत हो गया। और जैसे ही तीसरा कथन गलत हुआ, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, इसको छोड़ ही दीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इसी के आधार पे आपको उत्तर मिल गया कि ठीक है भाई, ये हो गया। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। भूगोल में इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो आप सही कर सकते हैं। एक चीज़ और मुझे दिखानी है, थोड़ा रुकिए। हाँ, ये देख के कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो याद दिला देता हूँ। 4 सालों से टॉप 300 से टॉप यहाँ से कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। इससे ज़्यादा कहने वाली कोई बात नहीं। अभी 26 का एग्ज़ाम होगा ना, फिर से सबूत दिखाऊंगा। तो आप नोट ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, कहाँ है व्हाट्सएप नंबर? यहाँ है। इस पर आप मैसेज करिए, नोट ले लीजिए। अलग से टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। फीस बहुत ज़्यादा कम है, लाभ बहुत ज़्यादा है। जो समय बचा है, इस समय का असली इस्तेमाल हो सकता है। आप ये नोट्स पढ़ सकते हैं। नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप नोट ले सकते हैं। तो फिलहाल आज इतना ही है। अगला विषय जल्दी ही आएगा, उसमें हम बातें करेंगे कि कौन कौन से ट्रिक कहाँ काम आएंगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।